Yes. Okay, good evening everyone. बस एक सेकंड. एक सेकंड बेटा. यस, सभी को गुड इवनिंग. हाँ, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग. देखो, काफी टाइम से क्लासेस नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे. आप में से काफी बच्चे ये बोल रहे थे, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. सब कुछ सही है क्या? यस बोल के कमेंट कीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है तो. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्रीति गुप्ता, दीपक कुमार, यस, ठीक है. मुझे पता है कि एक चैप्टर छूट रखा है अपना. कौन सा? ग्रेविटेशन मैंने कंप्लीट नहीं किया. ओके ओके, ग्रेविटेशन मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो ग्रेविटेशन को भी कंप्लीट करेंगे. लेकिन अभी फ्लो में है तो हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं. एक छोटा सा चैप्टर है जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन. अगर देखा जाए तो ये छोटा सा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इसी के अंदर आपको रोटेशन मोशन के सारे क्वेश्चन मिलेंगे. आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है, जो भी आपने 9th 10th और 11th में, जो भी 11th का पोर्शन जो भी आपने कवर किया 9th 10th और 11th, बस उसी को हम रोटेशन के टर्म्स में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले सिंपल सा टॉपिक लेंगे. चैप्टर का नाम लिख लेता हूं मैं यहाँ पे. ये चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन. रोटेशनल मोशन बोलता हूं. ये एक चैप्टर है जिसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करने के बाद जो ग्रेविटेशन का टॉपिक बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद फिर साउंड. आप में से काफी बच्चे ये बोल रहे थे कि सर साउंड को कंप्लीट करा दीजिए, तो साउंड उसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगी. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझो, आपको अधिकतर जगह क्या देखने को मिलेगा? ऐसा देखने को मिलेगा, आरपीएम, आरपीएम या फिर आरपीएस, ठीक है, या फिर एक्स राउंड, एक्स राउंड इन वाई सेकेंड, ऐसा देखने को मिलता है. ठीक है, आरपीएम और आरपीएस या फिर एक्स राउंड इन वाई सेकेंड, ये तीन टर्म आपको अधिकतर देखने को मिलेगा. ठीक है, आरपीएम क्या होती है? रेवोल्यूशन पर मिनट. आरपीएस क्या होती है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड. और एक्स राउंड इन वाई सेकेंड, ये तो समझ में आ ही रहा होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फैन है हमारे पास, अगर आप पंखा को देखोगे तो फैन बहुत स्पीड से रोटेट हो रही होती है. कितना होता है? ऑलमोस्ट 1500 आरपीएम होती है अगर देखा जाए. अगर आप में से कोई कार ड्राइव करते हो तो देखना वहां पे एक स्पीडोमीटर होती है, वहां पे लिखा होता है आरपीएम में. ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा करके लिखा होता है, देखना जरा. ऐसा होता है 1 2 3 4 5, ऐसा लिखा होता है 1 2 3 4 5, और नीचे लिखा होता है 1000 आरपीएम, ऐसा ऐसा लिखा होता है. अगर आपका इंडिकेटर यहाँ पे, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 4 × 1000, 4000 आरपीएम पे. आपकी जो व्हील है वो किस स्पीड से रोटेट हो रही है? वो किस स्पीड से रोटेट हो रही है? तो 4000 आरपीएम से. तो आपसे क्या पूछा जाता है? सिंपल सा आपसे ये पूछा जाएगा कि आरपीएम, आरपीएस या एक्स राउंड इन वाई सेकेंड है, तो इससे एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? आपसे पूछा जाता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड बोल लो या फिर वेलोसिटी बोल लो. एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? तो सिंपल से अभी याद रखना है. ठीक है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जो होती है
इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, अभी के लिए बस कन्वर्जन सिखा रहा हूं मैं आपको। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा होती है 2 पाई एफ, या फिर इसी का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टी। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। ये जो एफ है, ये एफ क्या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। और ये जो टी है इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या फिर राउंड बोल लो, या फिर रेवोल्यूशन बोल दो, रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर राउंड या फिर रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और टाइम पीरियड का जो डेफिनेशन होता है, टाइम पीरियड क्या होती है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन बोलो, या फिर राउंड बोलो, या फिर रेवोल्यूशन बोल दो, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, या फिर 1 राउंड, या फिर 1 रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। अब देखो जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 1500 आरपीएम पे रोटेट हो रही है, व्हील रोटेट हो रही है 1500 आरपीएम पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1500 राउंड हो रही है, 1500 राउंड बोलो या रिवोल्यूशन बोलो, इन 1 मिनट हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए ये टॉपिक को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 1500 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट हो रही है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, 1500 राउंड हो रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 1, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड में 1500 राउंड हो रही है, राउंड हो रही है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 1500 राउंड बाई 60, 1500/60। अब देखो ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना राउंड हो रहा है, इतना राउंड हो रहा है, राज कमल यादव, ओके। 1 सेकेंड में इतनी राउंड हो रही है, ये क्या है, 1 सेकेंड में इतनी राउंड हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इतनी, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। हेलो दिव्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन या कितना राउंड कंप्लीट हो रहा है, ये तो इसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और एक बार अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो आप ओमेगा कैसे लिखोगे, एंगुलर स्पीड क्या होती है 2 पाई एफ, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 पाई एफ कितनी है, 1500 डिवाइडेड बाई 60। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिले, अगर ऐसा लिखा हो एक्स आरपीएम दे रखा हो, एक्स आरपीएम, तो एंगुलर स्पीड अगर लिखना हो, एंगुलर स्पीड लिखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसा लिखना है 2 पाई इंटू जो भी आरपीएम है, जो भी आरपीएम है वो लिखोगे, डिवाइडेड बाय 60 कर देना, इसकी ये आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी, ये आ जाएगी। ओमेगा क्या होगी, 2 पाई जो भी आरपीएम है डिवाइडेड बाय 60, या फिर इसको ऐसा करके भी याद रख सकते हो आप, ओमेगा जो होगी वो क्या होगी, 2 पाई आरपीएम का वैल्यू डिवाइडेड बाय 60, और यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड, यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। क्या ये समझ में आया, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आरपीएस के लिए भी यही कहानी चलता है। इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां से हटा के यहां रख देता हूं, कहां रखूं, यहां रख देता हूं, और इसको बॉक्स में डाल देते हैं, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। आई होप ये समझ में आया हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो आरपीएस में दे रखा हो,
आरपीएस का मतलब क्या होता है, मान के चलते कि ऐसा 1000 आरपीएस, ऐसा आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, ठीक है, ये आरपीएम या आरपीएस है। 1000 आरपीएस दे रखा हो तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है, राउंड पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितनी राउंड हो रही है, 1000 राउंड हो रही है, 1000 राउंड या रेवोल्यूशन या फिर ओसिलेशन, ठीक है। एक सेकंड में इतना राउंड हो रहा है, तो एक सेकंड में इतना राउंड हो रहा है, एक सेकंड में जितना राउंड होता है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन है ये, तो फ्रीक्वेंसी है ये 1000। तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू एफ या फिर 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 1000 और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। आपको क्या याद रखना है, सिंपली ऐसा याद रखो आप, अगर मान के चलो ओमेगा है, वाई आरपीएम दे रखा, आरपीएस दे रखा, वाई आरपीएस दे रखा, सॉरी ऐसा दे रखा, डार्क क्यों नहीं हो रहा, कोई नहीं इससे देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है वाई आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है, तो हम ओमेगा कैसे लिखेंगे, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू वाई और यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। यानी कि आरपीएम में 60 से डिवाइड करना है, आरपीएस में कुछ नहीं करना है। या फिर आप ऐसा लिखोगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, जो भी आरपीएस में दे रखा है उतनी रेडियन पर सेकेंड होगी, उतनी रेडियन पर सेकेंड होगी। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया, दिव्या, प्रीति, राज, कमल, दीपक, बताइए क्या यहां तक समझ में आया। अभी 5 मिनट वेट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा ओमेगा होता क्या है, सब कुछ बताऊंगा आराम से। पहले यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेते, ऐसा दे रखा है देखो, अब ऐसा दे रखा है, मान के चलते कि x या फिर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट लेता हूं, ठीक है, 100 राउंड राउंड इन 20 सेकेंड दे रखा है, 100 राउंड इन 20 सेकेंड। जैसे कि ये सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि एक चींटी एक सर्कुलर ग्रुप में फंस जाती है और वो गोल गोल करके घूमता रहता है, वो गोल गोल करके घूमता रहता है, ठीक है, और वो कितना राउंड घूमता है, 100 राउंड घूमता है 20 सेकेंड में, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 20 सेकेंड में 100 राउंड, 100 राउंड रेवोल्यूशन या ऑसिलेशन, तो एक सेकेंड में कितनी होगी, एक सेकेंड में हो जाएगा 100/20। एक सेकेंड में जितना होता है वही तो फ्रीक्वेंसी है, 100/20, ये हो गई। और ओमेगा क्या होती है, ओमेगा एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 100/20 और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। यानी कि हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि अगर कभी दे रखा हो x राउंड इन y सेकेंड, अगर दे रखा हो y सेकेंड दे रखा हो, तो ओमेगा क्या होगी, ओमेगा होगी 2 पाई, कितना राउंड घुमाए, x राउंड y, x बाय y करना, रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा, ये पहला। दूसरा, अगर ऐसा दे रखा हो x आरपीएम दे रखा हो, या फिर दूसरा जो भी वैल्यू आरपीएम में दे रखा हो, तो ओमेगा क्या होगी, 2 पाई इंटू आरपीएम की वैल्यू, ये उल्टा क्यों लिख दे रहा हूं मैं, आरपीएम 2 राउंड, जो भी आरपीएम की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तीसरा, अगर आरपीएस में दे रखा हो तो ओमेगा क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू आरपीएस रेडियन पर सेकेंड। ये 3 फॉर्मूले आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को हम स्पीड में आगे बढ़ सकते, स्पीड में सॉल्व कर सकते। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि आरपीएम में जब दे रखा हो, आरपीएस में दे रखा हो,
तो क्या होता है, एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा इस पूरे चैप्टर को, यहां पे धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुनो, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। एक जगह हम लोग लिखेंगे लीनियर मोशन, लीनियर लीनियर मोशन, और एक जगह लिखेंगे हम लोग सर्कुलर सर्कुलर मोशन बोल लो, या फिर रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में भी डिफरेंस है, अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, ये सब चीज समझेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है, बिल्कुल क्लास 9 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्लास 9 से स्टार्ट करके अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वहां तक कंक्लूड करता हूं सर्कुलर मोशन में। ध्यान से सुनना, अगर ये मास m है और मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों करेगी? क्योंकि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन, या फिर आप चाहे तो उसको रेक्टिलिनियर बोलो, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन बोलेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशन मोशन। ठीक है, पहले इतना समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा करके इस पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर मोशन है। लेकिन अगर ये सेम ऑब्जेक्ट, अगर ये सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, समझो इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट गोल गोल करके घूम रहा है, ऐसा गोल गोल करके घूम रहा है, तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। अगर ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो फिर रोटेशन मोशन क्या है, अगर सेम ऑब्जेक्ट, ये सेम ऑब्जेक्ट, ये सेम ऑब्जेक्ट, ये सेम ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, कौन सा पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर ये सेम ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो हम इसको बोलते हैं रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। मेरे ख्याल से आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है वो बॉडी से बाहर होती है, रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर ही होती है। क्या यहां तक समझ में आया? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए अगर यहां तक समझ में आया डिफरेंस सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का, तो फिर यस बोल के कमेंट कीजिए। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करिए तो रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर होती है, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर ही होती है, बॉडी के अंदर ही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक क्लियर है? प्रीति, दीपिका, दिव्या, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं। यहां पे हमने देख लिया ये डिफरेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और इसको यहां पे लेके जाता हूं, इसको यहां पे। ये था आपका पॉइंट नंबर 1, ये था आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये क्यों आगे मूव कर रहा है? क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है, अन
अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करती है। सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, यहां पे इसके पीछे का रीजन क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स की जगह रोटेशन में या सर्कुलर मोशन में आएगा टॉर्क। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की जगह यहां पे क्या आएगा? अनबैलेंस, या फिर ऐसा बोल देंगे, अनबैलेंस फोर्स को हम ऐसा बोलेंगे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां पे हम बोलेंगे फोर्स की जगह आएगा एक वर्ड जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क भी समझाऊंगा धीरे धीरे, अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। यहां पे नेट टॉर्क क्या होगी? विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। नेट टॉर्क विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। कोई भी चीज अगर रोटेट हो रहा है, समझो पंखा अगर रोटेट हो रहा है, पंखा अगर घूम रहा है, वो फोर्स की वजह से नहीं घूम रहा है, वो टॉर्क की वजह से घूम रहा है। फोर्स की वजह से तो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन टॉर्क की वजह से वो गोल गोल रोटेट होती है। अगर नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो वो रोटेट होगी, वो रोटेट होगा, ठीक है। और नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो एक मूव करेगी इस डायरेक्शन में। ये सेकंड पॉइंट था। तो फोर्स की जगह जो लीनियर मोशन में फोर्स का काम है, वही टॉर्क का काम है सर्कुलर मोशन में। अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। फोर्स की जगह क्या लिखते हैं? एफ इक्वल्स टू एम ए। यहां पे वही सेम चीज क्या होगी? फोर्स की जगह कौन जगह लेता है? यहां पे टॉर्क। मास की जगह कौन रोल प्ले करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती क्या। यहां पे एक्सेलरेशन है तो यहां पे आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है ये धीरे धीरे अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे पॉइंट नंबर 3। अब देखो जरा पॉइंट नंबर 3। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे यहां पे था, थोड़ी देर के बाद देखा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया t इक्वल्स टू टी टाइम पे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करी है, तो यहां पे क्या होगा? डिस्टेंस होगी। यहां पे डिस्टेंस होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्टेंस होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगी। इसको हम लोग कौन सा डिस्टेंस और कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लीनियर। लीनियर डिस्टेंस बोलो या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात एक ही है। बात एक ही है। हम चाहे तो उसको लीनियर डिस्टेंस बोलेंगे या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रोटेट होती है, ध्यान से देखना, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे था एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, थोड़ी देर के बाद सिंस ये रोटेट हो रही है, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गई? ये ऑब्जेक्ट पहुंच गई यहां पे। ये ऑब्जेक्ट पहुंच गई यहां पे, क्यों? क्योंकि ये रोटेट हो रही है, क्योंकि ये रोटेट हो रही है। अगर ये रोटेट हो रहा है किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। और इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है? इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r। और ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है, देखो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है, यहां से घूम के यहां आया। तो ये जो एंगल कवर किया, ठीक है, ये जो एंगल कवर किया, ठीक है, इसने कितना एंगल कवर किया? इतना। तो ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं हम एंगुलर। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोल लो, एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो एस का रोल है, यहां पे जो एस का रोल है, यहां पे कौन वो काम कर रहा है? टीटा का काम कर रहा है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। उसी टाइप से जब ऑब्जेक्ट रोटेट होगी तो कुछ एंगल कवर करता है, वो कुछ एंगल कवर करता है। अब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है ये अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, तो इसको कहां लेके जाऊं? यहां पे लेके जाता हूं, ठीक है। तो पहला लिखता हूं रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा। एस क्या है? लीनियर, लीनियर डिस्टेंस। और ये क्या? एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो और इसको भी डिस्प्लेसमेंट ही बोल दो। डिस्प्लेसमेंट आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो जरा, देखो ये रेडियस है, इस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है। यहां पे टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल यहां था, थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गया,
एट टाइम t इक्वल्स टू t, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल होती है, ये एंगल है और ये आर्क लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको। इसके बीच का क्या रिलेशन है, आर टीटा और एस के बीच का, हमें पता है कि एंगल जो होती है वो एंगल क्या होती है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होती है। लेकिन एंगल किस में लेना है, रेडियन में लेना है, एंगल किस में लेना है, रेडियन में। तो टीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, आर, सो एस इज इक्वल्स टू आर इंटू टीटा। हम कैसे याद रखते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियस टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल के याद रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे, लीनियर, लीनियर displacement is radius times angular displacement, angular displacement। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख दूं, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियस टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन टीटा किस में लेनी है, टीटा रेडियन में लेनी है, याद रखना। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, टीटा अगर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यूज नहीं करना है, हम इसको क्या करेंगे, टीटा को हम क्या करेंगे, एंगल जो 30 डिग्री है, ध्यान से देखना, 30 डिग्री को हम क्या करते, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 6 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 रेडियन, रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियस टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीज क्लियर है आपको, क्या ये टॉपिक समझ में आया आपको, हमेशा आपको जो एंगल होता है वो रेडियन में लेना है, ठीक है। अब यहां पे आते ये वाला समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव की है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इसी को आगे लेके जाता हूं, ठीक है, अब आगे लेके जाते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 4 होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सिंस ये इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जो कि क्लास 9 10th 11 में हमने पढ़ रखा है अभी तक, ठीक है। लेकिन जब रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं हम, तो देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट जिसकी मास m थी, ये रोटेट होके यहां पहुंच गया, इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन r है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये यहां पहुंच गया, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, और यहां पे टाइम t इक्वल्स टू t टाइम पे यहां पहुंच गया। तो ये जो रोटेट हुआ, ये जो रोटेट हुआ, कितना स्पीड से रोटेट हुआ, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे अगर मुझे लिखना हो, ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच चुका है टाइम t इक्वल्स टू t पे, यहां पे टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे थी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर लिखना है, तो वेलोसिटी दो टाइप की वेलोसिटी होती है, याद करो जरा, वेलोसिटी हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ, क्या लिखते हैं हम लोग, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और ये फॉर्मूला क्या होता है, डी एस बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस, डी एस बाई डी टी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पे भी देखा जाए तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा दो टाइप की होगी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, एक तो होगी एवरेज और एक होगी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब देखो जरा, v की जगह ओमेगा आ रहा है, डी एस बाई डी टी, एस की जगह कौन लेता है, यहां पे टीटा लेता है, तो डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी। और इस जगह क्या होगी, डी टीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा लिखेंगे। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये एक एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है,
एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर है। ये एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी बात करेंगे हम लोग अभी। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ में अगर रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, तो यहां से राइट हैंड को यूज करो और फिंगर को कर्ल करना है अराउंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो थंब जो होती है वो पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मतलब क्रॉस करके हम बताएंगे कि इधर होगी ओमेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रोटेट हो रहा, कोई ऐसा रोटेट हो रहा इस डायरेक्शन में, ऐसा करके रोटेट हो रहा, तो इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रही है, तो इसका ऐसा होगा, आपकी तरफ होगी, आपकी तरफ होगी, ठीक है, ये हो जाएगी ओमेगा। या फिर इसको अगर अलग तरीके से, इसको अगर फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो तो इसको हम ऐसा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसी रोटेट हो रही है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ये गोल गोल करके घूम रहा है, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो कैसा घूम रहा है, ऐसा, तो ओमेगा कहां होगी, ओमेगा का डायरेक्शन होगा ये, ओमेगा का डायरेक्शन होगा ये, एक्सिस पे होती है ओमेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रोटेट हो रहा होता तो, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रोटेट हो रहा होता, ऐसा रोटेट हो रहा होता, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, ये है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो इसकी ओमेगा कहां होगी, ये होगी ओमेगा की डायरेक्शन। इसलिए हम ओमेगा को क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर है। हम इसलिए हम ओमेगा को क्या बोलते हैं कि वो एक एक्सियल वेक्टर है। क्या यहां तक समझ में आया? ओमेगा की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। अब यहां पे भी रिलेशन देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो जरा, आपको अच्छे से पता होगा कि अगर ये, इसकी रेडियस मान के चलते, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर, पार्टिकल कोई इस जगह है और ऐसा करके गोल गोल करके घूम रहा है, ठीक है, तो इस जगह लीनियर वेलोसिटी होगी इस तरफ, ये है आपका लीनियर वेलोसिटी, ये होगी लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी एट ईच पॉइंट चेंज होती है, आपको पता ही है, ये v है, और यहां पे इधर होगी v, ये v है, इधर होगी v, ये है v। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, और ये रेडियस है आपका, ठीक है, और ये जो रोटेट हो रहा है, ऐसा करके रोटेट हो रहा है, तो ओमेगा होगी ये। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे भी एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल उसी टाइप से इससे पहले हमने क्या दिखा था, इसमें इससे पहले हमने दिखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियस टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सब कुछ सेम है दिखा जाए तो, बस रिलेट करने आना चाहिए आपको। इस पूरे चैप्टर में अगर हम रिलेशन सीख जाएंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। हम्म, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, अब नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे। अब देखो, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m और ये मूव कर रही है, ठीक है, जिसमें से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है,
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और मूव कर रही है, क्यों होगा? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन होगी। ए क्या होगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी। ए क्या होगी? एक्सेलरेशन। सेम टू सेम यहां पे अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं ये कोई पार्टिकल है जिसकी मास m है और ये रोटेट हो रही है, ठीक है, ये यहां पहुंच गई सोचो, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं यहां पे, ये r, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां पे, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे जब ये रोटेट हो रहा है तो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो यहां पे आएगी क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहां पे रिलेशन डालता हूं, देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वरना एक्सेलरेशन तो जीरो होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी। अब यहां पे समझो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है? ये एक्सेलरेशन दो टाइप की होती है। वो कौन कौन सी एक्सेलरेशन होती है? इसको हम बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? डी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस का होता है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। सेम टू सेम यहां पे अल्फा भी दो टाइप की होगी, एक होगी एवरेज और एक होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? देखो डेल्टा वी, वी की जगह कौन आता है? यहां पे ओमेगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगी डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी भी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्रीति, दिव्या, राजकमल, क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा यहां पे भी क्या रिलेशन होगा? सेम ही रिलेशन होगा, ध्यान से देखना। यहां पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिखेंगे, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे भी यही रिलेशन आएगा, यस, यहां पे भी यही रिलेशन आएगा। लीनियर एक्सेलरेशन इज रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहां तक सबसे बेसिक था। अब इसके आगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आ जाओ, देखो जरा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कौन सी एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होती है बताओ जरा? हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है एक, ठीक है। एक होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला है। उसके बाद है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर एक होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सेम टू सेम यहां पे रिलेट करना सीखो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अगर बोल दिया जाए कि कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो v की जगह आएगी ओमेगा, और इसकी जगह इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी। ये इक्वेशन हमें यूज करना है। यहां पे s है तो यहां पे थीटा होगी, यहां पे u है तो यहां पे ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहां पे v स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू u ओमेगा नॉट की स्क्वायर प्लस टू थीटा इंटू अल्फा, सॉरी टू ए इंटू एस। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? इसको हम कहां यूज करेंगे? सर्कुलर या रोटेशन मोशन में यूज करेंगे। ये कहां यूज करते हैं हम लोग? लीनियर मोशन में। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे रिलेट करना? मैं एक क्वेश्चन जाते जाते एक क्वेश्चन कराऊंगा अच्छा वाला, उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर व्हाट इफ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम? थोड़ा छोटा करता है इसको। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम?
देखो, अगर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम उसको यूज नहीं करते थे। हम क्या यूज करते थे? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से हम निकालते थे। हम कैसे निकालते थे? मान के चलो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर वेलोसिटी। और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आते थे? याद करो, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलते थे? कैसे आता था बताओ? कैसे आता था? एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? dv बाई dt। याद आ रहा है? यहां से यहां कैसे जाते थे? इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। यहां से यहां कैसे जाते थे? इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसा होता था, ठीक है। सेम टू सेम यहां पे, सेम टू सेम यहां पे। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो हम ये तीन इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। थीटा, ओमेगा, अल्फा। यहां से यहां कैसे आएंगे? तो डी थीटा अपॉन डी टी। यहां से यहां कैसे आएंगे? डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहां से यहां कैसे आएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। यहां से यहां कैसे जाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल्स टू थीटा। ऐसे करके आते थे। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे लेके जाता हूं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, फिर आगे लेके जाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। देखो, अब मैं इसको आगे खींचता हूं, ध्यान से देखो। अब मैं आता हूं न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का, या फिर ऐसा देखो, चलो कोई नहीं, न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये हम फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन जब एंगुलर एक्सेलरेशन हो या फिर एंगल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रही हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो, तो फोर्स की जगह कौन काम करता है? यहां पे टॉर्क। अब मास की जगह कौन काम करता है? उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रखना है, मास की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की जगह कौन काम करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास की, सॉरी, मास की जगह कौन काम करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स की जगह टॉर्क, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन है, ऐसा लिख दिया। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी तो फॉर्मूला पढ़ रखा है। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम हमने सुना है, लेकिन इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। और यहां पे आपको पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। यहां पे पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यहां पे P से डिनोट किया जाता है, यहां पे L से डिनोट किया जाता है। मास की जगह कौन रोल प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, देखो। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही होगी, तो उस जगह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? रोटेशन या सर्कुलर मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ। मास की जगह कौन रोल प्ले करता है यहां पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ये आ गया फॉर्मूला। आपको अगर इसके सारे फॉर्मूले पता है तो आप उसको, आपको इसके भी सारे फॉर्मूले पता है। अगर मैं ऐसा बोलूं, नेक्स्ट और आगे लेके जाता हूं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। जब भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो। सेम टू सेम यहां पे, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल जीरो।
क्या ये रिलेट करना समझ में आ रहा है आपको? ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, टॉर्क क्या होती है, सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं और हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां से लेता हूं, देखो एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। सब कुछ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल है। क्या ये क्वेश्चन विजिबल है? थोड़ा सा फोकस करना इस पे। देखो, अब एक एक चीज करके देखेंगे इसमें। पहले हम लोग द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। कितना से कितना हो रहा है? 1200 आरपीएम से 1600 आरपीएम हो रही है। 1600 आरपीएम हो रही है कितने टाइम में? 16 सेकेंड में, 16 सेकेंड में। What is angular acceleration? What is angular acceleration? What is angular acceleration? What is angular acceleration? ये पूछा गया। अब आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, सोचो थोड़ा, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 3120 आरपीएम है। 3120 आरपीएम, थैंक यू। ठीक है, अब दिव्या जरा सोचो इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि आरपीएम क्या होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, और इससे हम क्या निकालते हैं? एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। अगर सोचो ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पहले मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं इसको ऐसा रिलेट करूंगा। देखो, हमें ये पता है कि आरपीएम मतलब वेलोसिटी है, तो यहां से यहां जा रही है। क्या मैं इसको ऐसा थोड़ी देर के लिए ऐसा मानता हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और टाइम हमें दे रखा है कि 16 सेकेंड है। टाइम हमें दे रखा है 16 सेकेंड है, और आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब देखो जरा, एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सेम टू सेम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी होती है ओमेगा नोट, डिवाइडेड बाय टाइम। ये आ गया आपका आंसर, एक लाइन में आ गया। ओमेगा कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता होगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे? आरपीएम में। तो हम क्या करेंगे? 2 पाई इंटू फाइनल कितना है? 3120 बाई 60 माइनस 2 पाई इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई 16। 2 पाई बाई 60 इंटू 16 इंटू 3120 माइनस 1200। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। क्या रिलेट करना समझ में आया? कैसे मैंने रिलेशन स्टेब्लिश किया? हमें ये पता है कि ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, यहां ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, और कितने टाइम में हुआ? 16 सेकंड में। 16 सेकंड में, यानी कि आपसे पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन पूछा गया। और हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन अगर पूछा होता तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन v की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओमेगा कैसे लिखते हैं? आरपीएम से, हमें पता है 2 पाई जो भी होगी आरपीएम में डिवाइडेड बाय 60, ये करके निकाल लेंगे हम लोग। जरा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा, फिर मैं आंसर चेक करूंगा। एक बार बताना कितना आ गया। मैं सॉल्व करूं क्या इसको?
देखो 3120 माइनस 1200, अगर ये करते तो ये आ जाता है 1920 इंटू 1920 इंटू, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 16, ये कितनी आ जाती है मेरे हिसाब से, ये आ जाएगा 4 पाई। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 4 पाई, और यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगी। बिल्कुल सही है दिव्या, आपका प्रीति का भी सही है, ये कितना आ जाएगा 4 पाई। अब देखो जरा एनसीईआरटी में चेक करते कितना आंसर दे रखा है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया हमें। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ, ये क्वेश्चन करके हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, ये क्वेश्चन करके बहुत कुछ सिखा के जाता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो अल्फा की वैल्यू हमें निकल चुका है 4 पाई रेडियन पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो या फिर 22/7 डाल दो, और वो जो भी आंसर आता है वो फाइनल आंसर है, या फिर आपके पास में ऑप्शन में देखा जाए तो 4 पाई दिया होगा। तो ये इस टाइप से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब वो रोटेट हो रही है, मतलब 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम पे कितना राउंड घूम चुका है, कितना राउंड घूम चुका है। सर इसका थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन भी करा दीजिए। अब बिल्कुल बिल्कुल मैं कराऊंगा, अभी तो बेसिक ले रहा हूं बस, आज नहीं कराऊंगा वो, अभी सिर्फ बेसिक ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं एसएल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, एसएल से क्वेश्चन कराऊंगा, जो पीवाई क्यू का है, जो नीट वाला पूछा गया वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जेई तक नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, वो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में देखा जाए तो नीट से थोड़ा ऊपर और जेई से थोड़ा नीचे तक पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो नीट तक के लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये देखो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, तो सेकंड स्लाइड लेता हूं मैं इसी को, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ, अल्फा की वैल्यू निकाल के रख देता हूं, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आई ना, तो अल्फा की वैल्यू आगे हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में, पार्ट बी में, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ऐसा सोचते हैं, अब इसको ऐसा सोचते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता था, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, और हमने अभी अभी एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने अभी अभी एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने अभी अभी एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ऐसा सोचो कितना एंगल घूम चुका है इस 16 सेकेंड में, यहां से लेके यहां तक जाने में कितना राउंड घूम चुका है, राउंड नहीं निकालेंगे हम, कितना एंगल घूम चुका है, मतलब ऐसा ऐसा सोचो, आपसे ये पूछा जा रहा है जैसे कि कितना राउंड घुमा, एक राउंड, दो राउंड, या फिर हम ऐसा लिखते हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, मतलब टीटा कितना कवर किया। इसकी जगह अगर मैं डालू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा और टी स्क्वायर, तो यहां से हम टीटा निकालेंगे। अगर आप टीटा निकालना चाहते हो, इसकी जगह वैल्यू पुट करो, इसकी जगह वैल्यू पुट करो, टीटा क्या हो जाएगी बताओ, ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा कितनी, ओमेगा नोट, ये क्या है, ये है आपका ओमेगा नोट, और ये क्या है ओमेगा, ओमेगा कितनी होगी 2 पाई इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 60। एक बार सॉल्व करके बताना ये कितना आ जाता है, 2 पाई अगर मैं लिखूं 2 इंटू 1200, ऐसा करता हूँ 1200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60 करता हूँ, तो ये आ जाती है 40 पाई, ये आ जाती है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाती है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इसको मैं डाल देता हूँ 40 पाई, और टाइम कितना है 16 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी आई 4 पाई इंटू 16 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगी कितनी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 16 इंटू 40 करूँ तो ये आ जाएगा 640 पाई प्लस ये हो जाएगी 2 टाइम्स में 16 इंटू 16 256 इंटू 2 512 512 पाई। अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 640 प्लस 512 ये आ जाएगी 1152 पाई। इतनी रेडियन होगी, इतनी रेडियन हो गई, इतनी रेडियन होगी, इतनी रेडियन होगी। अब सोचो जरा एक राउंड में कितना रेडियन होता है, एक राउंड में कितना होता है 2 पाई, एक राउंड में होती है 2 पाई, एक राउंड में होती है। यहां से देखना, यहां से हम निकालेंगे, क्या पूछा गया था, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द इंजन मेक्स, मतलब कितना राउंड घूमता है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या फिर राउंड क्या होगी, तो एक राउंड में 2 पाई, तो इतने राउंड में कितना होगा 1152 पाई बाई 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड कर देना, ये जो आंसर आएगी पाई पाई कैंसिल होगी और ये आ जाएगा कितना ये 5 ये 7 और इधर हो जाएगा 14 6 576 राउंड हो गए। इतना रेवोल्यूशन बनता है, मतलब जो भी एंगल आया उसी को 2 पाई से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएगी। पहले हमें क्या निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 576 राउंड आएगी, 576 रेवोल्यूशन आएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आया, क्या क्या, जो पहला चीज सीखने को मिला वो क्या है कि हम कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करके डायरेक्टली कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो समझ में आ गया। दूसरा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जब भी पूछा जाए तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता हो, इसी को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता चल जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग इसको यहाँ पे ही रखेंगे। आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, जो भी मैंने इसमें पढ़ा रखा है इसी को सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, एक दो बार देख लेना। कल मैं क्या कराऊंगा, इसी के आगे का पोर्शन कंटिन्यू कराऊंगा, फिर कल मैं सेंटर ऑफ मास कोशिश करूंगा कंप्लीट कर देने के लिए, फिर टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सिखाऊंगा, और फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे टॉर्क का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब चीज सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर एक दिन हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीटली एक लेक्चर, 1 या 1.5 घंटे की लेक्चर चाहिए मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करने के लिए। फिर 2 लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस सॉल्व करें, मतलब 5 दिन की क्लासेस चाहिए ही चाहिए ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो साउंड में हमें वेवलेंथ ये सब जो भी होती है उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए हमें, बीट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो सब चीज आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू। इसका नाम डाल देता हूँ रोटेशन 1, इसको रोटेशन भी बोल सकते, रोटेशन 1। आज तो मैं इसको व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगा, दिवस सर क्लासेस रेगुलर, इसके बारे में बताऊंगा आराम से दिव्या, कोई नहीं, ठीक है। अभी तो मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके मैं क्लासेस कंटिन्यू करूं। थैंक यू, गुड नाइट।